हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। जो भी कंट्रीज़ हमारी न्यूज़ में रहेंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड जो भी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उनके बीच में एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती हैं उनके बीच में, वो सब हम देखेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है। एंड हम सिर्फ रिलेशंस के बारे में ही नहीं जानेंगे, हम जो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके यूनिक फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो सब हम फैक्ट्स जानेंगे उस कंट्रीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज जो हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में वो इंडिया एंड लग्जमबर्ग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लग्जमबर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंड उसके कुछ यूनिक फैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि वो किस किस चीज़ में फेमस है। लेट्स स्टार्ट। इट्स कैपिटल इज़ लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, एंड जो लग्जमबर्ग एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, जो कि सराउंड करती है बाय 3 बाउंड्री से, जो कि है बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी। लग्जमबर्ग केम अंडर द वेस्टर्न यूरोप। यहाँ फोकस करना ज़रूरी है कि अगर कोई आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि लग्जमबर्ग कहाँ पे आता है, वेस्टर्न यूरोप में कि ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि वेस्टर्न यूरोप में आता है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, वो है फ्रांस, बेल्जियम, द नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग एंड मोनाको। ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी वेस्टर्न यूरोप में आती हैं। ठीक है, एंड द सिटी ऑफ लग्जमबर्ग नोन फॉर इट्स ओल्ड क्वार्टर्स एंड फोर्टिफिकेशन, due to which it was declared a UNESCO World Heritage Site in 1994 में। ठीक है, मतलब द सिटी ऑफ लग्जमबर्ग जो है वहाँ पर पहले बहुत तरीके के फोर्ट्स पाए जाते थे, कासल पाए जाते थे, एंड अब भी वहाँ पे ये मौजूद हैं कासल एंड फोर्ट्स। ठीक है, एंड ये ओल्ड सिटी के लिए भी जाना जाता है वहाँ पे, इसीलिए ये डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1994 में। ठीक है, कई तरीके के कासल हैं, अभी भी वो वैसे ही प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीन हार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है एंड रिवर्स भी बहुत हैं, एंड टिम्बर के लिए भी ये जाना जाता है, एंड वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी इंक्लूडेड हैं। दीज आर दी एल्जीटी, मोजेले, इच, श्योर एंड आर। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट लेक इज़ हॉटेस्ट श्योर वहाँ पर, एंड यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। ईस्ट सदर्न एरिया में मोजेले रिवर पाई जाती है, एंड सदर्न एरिया में एल्जेटी रिवर पाई जाती है, एंड वेस्टर्न में ईस्ट रिवर होती है, एंड अबव नॉर्थ में थोड़ा ये श्योर रिवर पाई जाती है। ये सारी हमारी रिवर्स हैं लग्जमबर्ग में जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो मोजेले रिवर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंट्री में तो आपसे ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि लग्जमबर्ग में सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है, वो है मोजेले रिवर। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। एंड इन द एंड इस कंट्री का जो मोटो है वो है वी वॉन्ट टू रिमेन वॉट वी आर, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही हम रहना चाहते हैं। जो ग्रीनरी हमारी कंट्री में है, जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वैसे ही रहें। ठीक है, एंड जो भी प्रिजर्वेशन हमने करके रखा है मॉन्यूमेंट्स का वो भी वैसे ही रहें। ये इसका कंट्री का मोटो है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये दोनों कंट्रीज़ इंडिया एंड लग्जमबर्ग क्यों मतलब न्यूज़ में थी, क्योंकि रिसेंटली द फर्स्ट एवर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट वाज हेल्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में वर्चुअल समिट हुई है फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहले कभी नहीं हुई। एंड राइट में भी आप देख सकते हैं कि लग्जमबर्ग किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये शेयर करता है बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस से। ठीक है, ओनली 3 कंट्रीज से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द समिट। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या क्या मतलब एग्रीमेंट्स हुए हैं, किस किस बारे में बातचीत हुई है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ लग्जमबर्ग इज़ अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, लग्जमबर्ग एक फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। एंड सेकेंड वन इज़ जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी एंड पीएम ऑफ लग्जमबर्ग ज़ेवियर बीटेल, जस्ट रिमेंबर हिज नेम। ठीक है, इन दोनों ने अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए हैं। ठीक है, कि कैसे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस को स्ट्रेंथन
किए जाएं एंड इन्होंने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से भी रिलेटेड बात की है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जो भी ट्रेड्स होते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंड जो भी टैरिफ्स लगाए जाते हैं वो कम लगाए जाएं, सो दैट इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ईज़िली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें एक दूसरी की कंट्रीज़ में, ठीक है। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उससे रिलेटेड भी बात की है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जो लग्जमबर्ग के प्रेसिडेंट हैं ज़ेवियर बीटल, उन्होंने अपने इंटेंशंस और मैसेजेस कन्वेट किए हैं, ठीक है, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कि वो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉन्च की है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी लग्जमबर्ग को इन्वाइट किया है टू ज्वाइन द कोलिशन फॉर द disaster resilient infrastructure. And the next one is the leader looked forward to the 17th joint economic commission between India and the Belgium Luxembourg Economic Union to review the economic and trade relations, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि लग्जमबर्ग एंड इंडिया के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। देयर वर टोटल 3 एग्रीमेंट्स वर साइंड। First one is Memorandum of Understanding between India International Exchange, that is abbreviated as India INX, and Luxembourg Stock Exchange. Second one is Memorandum of Understanding between State Bank of India and Luxembourg Stock Exchange. Third one is Memorandum of Understanding between Investment India and Lux Innovation. सो इन सबसे रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ है लग्जमबर्ग एंड इंडिया के बीच में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। आई होप you have found this video informative. If you like this video, get it a thumbs up and let me know your thoughts in the comment section. And thanks for watching my video, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.